नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सार्थक जी का, क्या मैं FNO में ट्रेड करता हूं तो मैं ऑप्शन सेलिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूं। इसके बारे में भी एक बार चर्चा करेंगे। ऑप्शन सीरीज बनाने की मैं कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के डाउट्स है ऑप्शन से रिलेटेड, इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADF फूड और दावत से रिलेटेड अच्छे स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की लाइव सेशन हम कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखिए टाइम की कमी चल रही है, इसलिए लाइव सेशन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम जरूर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण बेवरेजेस से रिलेटेड। वरुण बेवरेजेस में बोनस आ रहा है तो क्या पोजीशन लेनी चाहिए? तो बोनस के लिए, स्प्लिट के लिए, डिविडेंड के लिए, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए कभी भी आपको स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है IRCTC स्टॉक 1500 आ सकता है या नहीं आ सकता? तो फिलहाल तो टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर गिरावट होती है तो हमें 1550 के आसपास के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। मन्नापुरम स्टॉक को किस लेवल पर खरीदना चाहिए 6 मंथ के लिए? अभी 6 मंथ के लिए तो देखिए सिचुएशन अनक्लियर दिखाई दे रही है। 6 मंथ में क्या होगा किसी को पता नहीं है। वीकनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है 6 मंथ में, क्योंकि निफ्टी भी वीक हो रहा है और बाकी रियल ग्राउंड सिचुएशन भी आपको थोड़ी सी वीकनेस ही नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये अच्छा प्राइस है, थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, एक और सेशन के लिए आपका भी धन्यवाद है सर। बाइंग लेवल फॉर एफले। एफले इतना भागने के बाद फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, वहां पर खरीदना चाहें तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अडानी पोर्ट पर मेरा व्यू तो देखिए, अडानी शेयर्स में फिलहाल काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन सभी शेयरों में से अडानी पोर्ट फिलहाल थोड़ा सा टेक्निकली वीक देखने को मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत मुझे दिखाई पड़ती है। आपने वर्लपूल में प्रॉफिट बुकिंग मिस कर दी है तो आप वेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है कि यहाँ से तुरंत ही क्रैश होता हुआ नजर आएगा। आप होल्ड करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है PGHH का। 12,500 के आसपास का लेवल अच्छा है, जहां से आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डेंट नेटवर्क और एडलवेस फाइनेंस यहाँ पर देखिए फंस चुके हैं, अभी कोई बात नहीं, निकल जाइए। इतनी भी कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो है नहीं, पहला मौका मिलता ही आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका पोर्टफोलियो 6 लाख के आसपास का है, हर एक स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करते हैं। 13,000 और 15,000 के लेवल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए? स्टॉक्स को कैसे खरीदना चाहिए? कौन से लेवल पर नजर बना कर रखनी चाहिए? तो आपने अभी तक अगर मेंबर्स ओनली वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन से लेवल्स पर आपको बाइंग करनी है, बाय ऑन डिप्स कैसे करना है। कई लोग बाय ऑन डिप्स को मतलब हर एक 1% की गिरावट पे खरीद लेते हैं, कौन से लेवल पर खरीदना है। और हमने पास्ट से भी कंपेयर किया है कि निफ्टी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था, वैसा सेम परफॉर्मेंस यहां पर बनता हुआ नजर आता है। क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है एक्यूमुलेशन की, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है, तो वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन पेंट स्टॉक काफी समय से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आपको होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट स्मॉल कैप केमिकल स्टॉक टू बाय नाउ फॉर लॉन्ग टर्म। अब देखिए केमिकल स्टॉक स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, एक महीने में तकरीबन अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको 30-40% तक भागते हुए नजर आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अभी फिलहाल कूदेंगे खरीदने के लिए तो थोड़ा सा वो ओवर वैल्यूड, ओवरबॉट सिचुएशन में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। वो थोड़ा जो हवा है थोड़ी सी कम होने दो, वहाँ पर अभी फिलहाल बहुत हवा चल रही है, थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद हम खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंग लेवल फॉर CDSL फॉर लॉन्ग टर्म, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। CDSL आप 750 के आसपास खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों ही अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आपको बर्जर पेंट्स में ग्रोथ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी नेक्स्ट निफ्टी लेवल एंड व्हाट शुड बी स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन बोथ साइड। आप ये नया मेंबर्स ओनली वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी जनरेट मंथली इनकम बाय सेलिंग स्टॉक ऑप्शन फॉर डीप OTM CNP। इसके बारे में हम जरूर शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे ऑप्शन सीरीज के बारे में। सर जी आई हैव 93,000 पोर्टफोलियो विथ 12 स्टॉक्स एंड 8.2% प्रॉफिट। अभी यहाँ पर आपने कहा है आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो क्या आपको 50% रिडीम कर लेना चाहिए और बाकी का स्विंग ट्रेड करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमेशा बना के रखना चाहिए। अभी सपोज आप इमरजेंसी फंड के लिए 50,000 निकाल लेते हैं, उस बाकी जो पैसा बचता है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो स्विंग ट्रेड लिए भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि इमरजेंसी फंड निकाल के मतलब FD कर देने की जगह पर वही फंड से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या है अभी 2-3% का लॉस होता है, स्टॉप लॉस होता है, और 3-4% का प्रॉफिट होता है। तो इस हिसाब से आपका कैपिटल फंस नहीं जाएगा, जब भी चाहे उसे आप रिडीम कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष जी का कि कौन सजेस्ट बाइंग लेवल फॉर वीबीएल में थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि अभी बोनस अप्रूव होता है नहीं होता है उसके ऊपर रहेगा कैसा सिचुएशन दिखाई देता है। एसबीआई कार्ड में फिलहाल ही हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की है, टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं। आवास के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल स्टॉक में थोड़ा सा देखना चाहिए, स्पेशली आवास का वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है। बायोकॉन में लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फिलहाल काफ़ी वीक हो चुका है तो यहाँ पर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सर स्टॉक प्राइस से मिलने वाला डिविडेंड कैसे क्यों और कौन निकाल देता है? तो कोई ऐसा निकाल नहीं देता, मार्केट एडजस्ट करती है। अभी आईटीसी का लास्ट मुझे याद है 200 रुपये का उसका प्राइस था, तभी 10 रुपये का डिविडेंड दिया था तो ऑफकोर्स वो डिविडेंड हमें जाता हुआ नजर आएगा। वरना सपोज मैंने खरीद लिया डिविडेंड डेट पे, उससे पहले खरीद लिया, वो 10 रुपये का डिविडेंड आ जाएगा और स्टॉक प्राइस भी 200 ही है तो तुरंत ही निकाल दिया, तो ऐसा नहीं होता, मार्केट उसे एडजस्ट कर देती है। पीडीलाइट वर्सेस एस्ट्रल लॉन्ग टर्म व्यू दोनों ही अच्छी हैं लेकिन दोनों अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो दोनों ही अपने अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सर व्हाट इज हैपनिंग विद सेस, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। लॉन्ग टर्म का कैसा पर्सपेक्टिव है कंपनी का, मैंने इसे क्यों पसंद किया, इसके बारे में सब कुछ हमने चर्चा कर ली है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील है आपके पास 620 लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए क्योंकि साइक्लिकल नेचर होता है। तब देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये साइक्लिकल नेचर है, इसका साइक्लिकल स्टॉक है ये बराबर है, लेकिन कितना ऊपर जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। मैंने जब ये 250-300 पे एक्यूमुलेट किया था, जब सजेस्ट किया था, तब मेरा मानना था कि 700 या ज़्यादा से ज़्यादा 900 के लेवल्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं क्योंकि 950 का इसका पुराना ऑल टाइम हाई भी था। लेकिन फिलहाल आप देखिए 1000 रुपये के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जब तक ये साइकिल चलेगी ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। टॉप पर निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए लेकिन वेट करना चाहिए, जब आपको साइकिल रिवर्स होती हुई नजर आए तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। भाई साहब सेफ प्ले करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज बेटर फॉर इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। टाटा एलेक्सी व्यू हायर रिटर्न आईटी स्टॉक्स प्लीज, फिलहाल मैं आईटी स्टॉक्स इसलिए ज़्यादा मैं बता नहीं रहा हूँ, वीडियो पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आईटी स्टॉक्स में ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है और तेज़ी पे तेज़ी आपको दिखाई नहीं पड़ती है और गिरावट पे गिरावट नहीं आती है, एक लिमिट होती है, उसके बाद स्टॉक नहीं जा सकता। सब कुछ अच्छा फैक्टर्ड इन हो जाता है, सब कुछ बुरा भी हमें फैक्टर्ड इन होता हुआ नजर आता है। तो आईटी स्टॉक्स, जो लोग पूछ रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स बता दो, उनका उद्देश्य है कि जो रिटर्न्स हमें पिछले एक साल में दिखाई पड़े हैं वैसे सेम रिटर्न्स अगले एक साल में भी दिखाई देने चाहिए। स्टॉक्स डबल हो गए तो फिर से डबल होने चाहिए, ये आपको होता हुआ नजर आएगा। उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा भाग चुका है, तो यहाँ से भी डबल होना उसके चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा रेकमेंड नहीं कर रहा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स आप अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज भी काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारुति में आपने खरीदारी की है, हीरो मोटर कॉर्प में आपने खरीदारी की है, दोनों ही अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाइए। BPCL में आपने हैवी डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ आ रही है लेकिन स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है, तो यहाँ पर देखिए जो आपने खरीदा है आपका व्यू क्या था, शॉर्ट टर्म का था, आपने लॉन्ग टर्म के लिए तो खरीदा नहीं है, तो ऊपर के साइड का आपने सोच कर रखा है तो आपको नीचे के साइड का भी सोच के रखना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस भी फिक्स रखना चाहिए। अगर इससे नीचे चला जाएगा तो मैं लॉस बुक कर लूँगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी ज़्यादा वन साइडेड नहीं होना चाहिए, इसीलिए अगर अभी भी वही रेंज में तो बने रहिए। स्टॉप लॉस हिट नहीं होता या टारगेट हिट नहीं होता तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं क्योंकि न्यूज़ फ्लो का क्या है, कभी भी आती है, हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि अभी एक हफ्ते में न्यूज़ आ जाएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके बाद न्यूज़ आएगी और बाद में स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास इन्फोसिस के शेयर हायर लेवल पे हैं, उसके आगे लॉकडाउन लगता है, मार्केट गिरता है, तो इसमें एवरेज करूं या दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करूं? इन्फोसिस से भाई साहब लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसर मोटर्स में भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में फिलहाल सोच सकते हैं। योर व्यू ऑन जिलेट, PGHL फॉर लॉन्ग टर्म, मेरे हिसाब से PGHL और PGHH बहुत ही अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मारुति में और HCL टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट किया है। कोई दूसरा स्टॉक शॉर्ट टर्म गेन के लिए, तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए तो देखिए स्विंग ट्रेड करना होता है, बाकी जो बाय ऑन डिप्स करते हैं वो हमें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। और बाकी जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्विंग ट्रेड होता है, वहां पर आपको कभी भी डिप्स पर खरीदारी करेंगे बाद में बेचेंगे ये नहीं होता, उसे कभी एवरेज नहीं किया जाता, वो फिक्स एक बार खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास कोलगेट के शेयर्स हैं, लास्ट 2 साल से अभी शेयर उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो देखिए अभी साइकिल बदल गई है। FMCG के शेयर्स वैसे भी ज़्यादा आपको तेज़ी से ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आते और ऊपर से फिलहाल मेटल स्टॉक, सीमेंट स्टॉक, इन सब का समय चल रहा है तो वो आपको भागते हुए नजर आएंगे। ये जब साइकिल फिर से गिरेगी, मतलब मेटल स्टॉक जब वापस आना शुरू होंगे तब आपको FMCG में सबसे ज़्यादा तेज़ी नजर आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये दोनों ही इन्वर्सली काम करते हैं। जब ये दौड़ता है तो ये दूसरा बैठ जाता है, जब दूसरा
खड़ा होता है तो ये बैठ जाता है, ऐसा होता रहता है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो कोलगेट में कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा कंज्यूमर वर्सेस गोदरेज कंज्यूमर। एक्चुअली दोनों ही अच्छी कंपनीज है। मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है और वो फैक्टर्ड इन होता हुआ भी नज़र आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्या हम आईटीसी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्टॉक वीक दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक और गिर सकता है, क्योंकि ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन 20 डेज़ के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक वापस नीचे आता हुआ भी नजर आया है। काइंडली हैव अ व्यू ऑन थायरोकेयर। थायरोकेयर अच्छा है, अल्केम लेबोरेटरीज भी काफ़ी अच्छा है, भारतीय एयरटेल भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स कोई चार्ट पैटर्न ऐसा बनेगा तो हम ज़रूर रेकमेंड करेंगे। सर आईआरसीटीसी क्या फिर 1600 आ सकता है? तो देखिए, आने में तो कुछ भी आ सकता है। फिलहाल कोविड की वजह से मार्केट गिर सकती है, क्रैश हो सकती है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो क्या आईआरसीटीसी 1600 नहीं आ सकता? वेट करना चाहें 1550 1600 का रेंज का वेट कर सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक वर्सेस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वर्सेस फेडरल बैंक। ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वरना मेरे हिसाब से सिटी यूनियन बैंक काफ़ी अच्छा है। क्रैम्स क्या होता है फार्मा इंडस्ट्री में? क्रैम्स यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनकर आती है। नौकरी एंड इंडिया मार्ट, एनी प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग टर्म? नॉट एट ऑल, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं। इंडिया में वैसे भी ऐसी कंपनीज बहुत ही कम है जो कि ऑनलाइन कामकाज करती है और लिस्टेड भी दिखाई देती है। तो लिस्टेड कंपनीज में से ये दोनों बेस्ट कंपनीज निकल कर आती है, तो ऑफकोर्स आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इन दिस करंट सिनेरियो स्विंग और लॉन्ग टर्म क्या फॉलो करें? तो अब देखिए, मैं तो कैपिटल अलग ही रखता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा अलग कैपिटल है, शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग कैपिटल है। कुछ भी हो जाए वो स्विंग ट्रेडिंग ही करने का, उससे लिक्विडिटी बनी रहती है, उससे जो प्रॉफिट निकलता है उससे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब स्पेशली अगर मार्केट कुछ ज़्यादा ही गिर जाए तो ऑफकोर्स आपको स्विंग ट्रेडिंग वाला कैपिटल भी लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहिए। बाद में एक बार क्रैश हो जाता है या फिर 20% का करेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो रिटर्न्स आते हैं बहुत ही तेज़ी से और जल्दी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। बॉल को जितना तेज़ी से फेंकोगे उतना ही तेज़ी से वो ऊपर आता हुआ नजर आता है। बस ऐसी ही सिचुएशन है। अगर ज़्यादा गिरावट मार्केट में दिखाई पड़ती है तो स्विंग ट्रेडिंग करने की जगह पर आपको लॉन्ग टर्म पर फोकस रखना चाहिए और वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं हमेशा कहता हूँ 35% कैश होना चाहिए। मैं जनरली 30% कहता हूँ। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएगा कैश होगा तो, लेकिन अगर करेक्शन होता है 35% का पैसा डाल देते हैं तो बाद में मार्केट गिरेगा तो बाद में पैसा कैसे बचेगा? तो ये देखिए, हमेशा कि हर सेकंड 35% कैश होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता। यहाँ पर अभी मार्केट गिर गई, डाल दिया तो ऑफकोर्स आपके पास कैश नहीं बचेगा, ये प्रैक्टिकल बात है। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाती है थोड़ा सा हल्का हो सकते हैं, वहाँ से थोड़ा पैसा आप निकालने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर भी कैसा है, 35% का कैश है। सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ है, अब बाद में उसमें से 30% का मैंने कैश रखा, तो वो सबका सब एक ही मार्केट फॉल में मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, उसमें अलग अलग पार्ट रखूँगा कि अभी थोड़ा इन्वेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा और इन्वेस्ट किया, और जब मुझे लगता है अब सिग्निफिकेंट करेक्शन हो चुका है, इसके बाद ज़्यादा करेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर पूरा कैश डिप्लॉय करना होता है। ये खुद के कन्विक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। होल्डिंग 3 शेयर्स ऑफ एबॉट इंडिया, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, अच्छी कंपनी है। फिलहाल क्या है, सनोफी, एडवर्ट इंडिया, ये सब कंपनीज जो इंडिया की सब्सिडरीज कंपनीज हैं, इनकी मेन कंपनीज तो बाहर है, वो कोविड में काम कर रहे हैं, इनकी इंडियन सब्सिडरीज नहीं काम कर रही, इसलिए ये शेयर्स में आपको तेज़ी दिखाई नहीं पड़ती है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंग लेवल ऑफ अंबुजा सीमेंट। फिलहाल मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये देखिए, एक तो साइक्लिकल सेक्टर बनकर आता है और वैसे भी यहाँ पर आपको ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है, तो वेट करेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। सर व्यू ऑन OFSS, एक अच्छी कंपनी है। करंट सिचुएशन में आइडियल 2 लाख का पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? हमने आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज ऑलरेडी बना कर रखी है, उसे आप देखने के बारे में सोच सकते हैं। इंडिया मार्ट एंड AU फाइनेंस एंड IDFC फर्स्ट। इंडिया मार्ट अभी फिलहाल गिर रहा है, देखते हैं जो सपोर्ट आता है उसके हिसाब से हम सजेस्ट करेंगे। AU फाइनेंस में मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। IDFC फर्स्ट बैंक में भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करना ही ज़्यादा पसंद करूंगा फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके फ्रेंड का 6.5 लाख का पोर्टफोलियो है, 55 शेयर्स है। तो देखिए 55 शेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, इतने शेयर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। सर अनेबल टू एंटर पॉलीकैब एंड पीडीलाइट, काइंडली सजेस्ट लेवल्स। यहाँ पर मेरा मानना है स्पेशली पॉलीकैब में थोड़ा सा करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, उस हिसाब से पॉलीकैब में आपको गिरावट बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है। हैवेल्स देखिए, वो भी आपको करेक्ट होता हुआ नजर आया, पॉलीकैब करेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप वेट करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे प्राइस पर मिल सकता है। फोमो में आकर प्लीज़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें, अच्छा अगर लेवल पर मिलता है तो ही खरीदना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक
बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब एक कोई कॉन्सेप्ट मुझे बता रहा था कि भाई साहब कंपनी अच्छी है ना तो खरीदने में क्या प्रॉब्लम है। अरे कंपनी अच्छी है खरीद लो बराबर है, लेकिन ये कोई चीज़ नहीं खरीद रहे हो। अगर आप कोई शॉपिंग करने जाता हो, कोई कपड़ा खरीदा रहे, कपड़ा अच्छा है ना, ये थोड़ा महंगा रहेगा तो क्या हुआ, वो कंजम्पशन के लिए हम उसे इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो हम उससे रिटर्न्स चाहते हैं कि अच्छे रिटर्न्स बना कर दे। कंपनी अच्छी है लेकिन उसका वैल्यूएशन अगर अच्छा नहीं है तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा, बेंजामिन ग्राहम ने कहा है, जो कि वॉरेन बफेट के गुरु माने जाते हैं। तो ऑफकोर्स ये कुछ ध्यान देने वाली बात है। तो फॉर्म में आने की जरूरत नहीं है, अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करो, और जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जब वो अच्छे प्राइस पर मिलते हैं तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है बाइंग लेवल्स ऑफ एफले, इन्फो एज, डिक्सॉन, इंडिया मार्ट, जीएमएम, फॉलोअर। फिलहाल मेरे हिसाब से इनमें से अगर कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबके सब अच्छे स्टॉक हैं, लेकिन जो अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं और फिलहाल मुझे लगता है जीएमएम, फॉलोअर काफ़ी अच्छे प्राइस पर है, और इंडिया मार्ट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसीटीसी नहीं, आईटीसी एंड एचसीएल कितना गिर सकता है। तो गिरने में तो देखिए गिर सकता है, आईटीसी तो वीक हो गया है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 900 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद 860 का सपोर्ट बनकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच कैन आई अर्न विथ 50,000 मनी फॉर स्विंग ओनली। 50,000 से देखिए हमने फिलहाल पिछले 4 महीनों में तकरीबन 15-17 हज़ार का प्रॉफिट किया है। 4 महीनों में 15-17 हज़ार इज इनफ प्रॉफिट, तो इतना आप प्रॉफिट करने के बारे में सोच सकते हैं। रूट मोबाइल फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है तुरंत ही इनोवेशन यहाँ पर आ जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो उसमें अडेप्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। वाई मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग टू स्टेट लॉकडाउन्स। स्टेट लॉकडाउन्स में भी रिएक्ट नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से देखिए रिएक्शन तो है, लेकिन इतना वायलेंट रिएक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। मार्केट में वीकनेस है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मार्केट आपको लगातार ऊपर के लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आती हुई नजर आती है, लेकिन वो वायलेंट मूव जो आपको क्रैश में देखने को मिला था, मार्च में देखने को मिला था, वो फिलहाल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हमें लगता है कि आपको इतना ज़्यादा गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही है। बाकी रिएक्शन तो है, मार्केट स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे करके नीचे आती हुई नजर आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।